छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में पुलिस ने मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पहले पुलिस ने 5 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में पुलिस को 2 और शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया बस्तर जिले के दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान माओवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन के लिए निकले थे, जहां गोबेल क्षेत्र में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ में नारायणपुर डीआरजी के 3 जवान घायल हुए हैं। नारायणपुर डीआरजी के 3 घायल जवानों को गोबेल इलाके से एयरलिफ्ट किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी। और अखिलेश जी, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बक्सर में जो पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या ताजा जानकारी है? अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? तो बता दें, छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में पुलिस ने मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था। पहले पुलिस ने 5 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था, लेकिन बाद में पुलिस को 2 और शव बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि बस्तर जिले के दंतेवाड़ा कोंडागांव में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ताजा हालात अभी क्या है, जानकारी बताइए। देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा मुठभेड़ हुआ है, उसमें पुलिस और जो माओवादी हैं उनके बीच में रुक रुक करके जो हमला है वो अब भी लगातार जारी है। लेकिन 5 जो वर्दीधारी नक्सली है उसको मार गिराए हैं। इसके साथ साथ जो नक्सली जो मृत हुए हैं उसको 100 के भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से नारायणपुर के डीआरजी के 3 जवान जो घायल हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब रायपुर लेकर के आया जा रहा है। रायपुर में उनको बेहतर इलाज कराने की जो तैयारी है वो की जा रही है। अब भी मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां छानबीन की जा रही है और देखने वाला विषय यह रहेगा कि क्या वहां नक्सलियों के जो गढ़ रहे हैं, वहां जो खास तौर से गोबेल क्षेत्र है, वहां पहले भी नक्सलियों के द्वारा आमने सामने मुठभेड़ हुआ था, जवान और नक्सलियों के द्वारा। तो निश्चित तौर से अब देखने वाला विषय रहेगा कि क्या डीआरजी हो या सीआरपीएफ हो, या क्षेत्रीय पुलिस हो, वो वहाँ कैंप बनाकर के स्थापित हो पाते हैं, या फिर पुनः रूप से नक्सली जो हमला करते नजर आए थे, क्या वो भी अब भी बरकरार रहेगा, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रायपुर से टीम निकल चुकी है और इसके अलावा बेहतर इलाज के लिए भी सुविधाजनक करने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिए गए हैं। अगर हमारे जवान घायल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको रायपुर ले जाकर के इलाज कराई जा सके। लेकिन बहरहाल ये है कि अभी मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है। जी अखिलेश जी, तो कितने नक्सलियों की वहां होने की सूचना मिली थी? देखिए, लगभग 200 से 300 ऐसे नक्सली हैं जो वहाँ रहने की सूचना मिली है और वहाँ कैंप बना करके रह रहे थे। वहाँ एक हिसाब से माना जा रहा था कि पूरा के गांव को नक्सलियों ने घेर रखे थे। और इसके अलावा एक बात तो ये भी निकल करके सामने आती है कि जो जवान और जो माओवादी के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है वो जो सूत्र मिलते हैं, जो गोपनीय तरीके से आईबी की जो रिपोर्ट रहती है उसके अनुसार जब सर्चिंग में निकला जाता है तब हमला की जाती है। और ऐसी स्थिति में जो हमला हुए हैं वो लगभग उनका गढ़ माना जाता है। नारायणपुर के गोबेल में एक गढ़ भी है माओवादियों का, उसको ध्वस्त करने के लिए जो हमारे जवान हैं वो निकले हुए हैं। अब इसमें एक निर्देश ये भी मिला हुआ है कि जो भी सामने आएगा उसको मार दिया जाएगा, ये भी है। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार ऐसी स्थिति है जहां माओवादी जो है वर्दीधारी में ही ढेर सारे ऐसे नक्सली हैं जो काफी ज्यादा मिले हैं और कई ऐसे नक्सली हैं जिनके ऊपर इनाम भी घोषित है। लगभग 1 लाख से 10 लाख तक इनाम घोषित है। कितने नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित है? कितने नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित है?
लगभग 10 से 15 ऐसे नक्सली हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित है। अब इन लोगों की मारे जाने की जो सूचना है जी। कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगी। जो स्थानीय पुलिस है जी। या वहां के प्रशासन है वो हमको निश्चित तौर पे मीडिया को बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा दी जाती है। उसके बाद से बताया जाता है कि कितनी नक्सली और कितने हमारे जवान घायल है, उस रूपरेखा को स्पष्टीकरण की जाती है। जी, तो अभी जितने नक्सलवादी मरे 3 लोगों की सूचना यहाँ सामने आई है, उनकी शिनाख्त हो पाई है? क्या कोई बड़ा चेहरा है? देखिए, अब तक के बड़े चेहरे तो निकल करके सामने नहीं आए हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये तीनों वर्दीधारी हैं। तो जी। कहीं ना कहीं वर्दीधारी जो नक्सली होते हैं उनका ये मानना रहता है कि ये कमांडेड लोगों में ही पाया जाता है, क्योंकि जो कमांडर रहते हैं उसके जैसे पुलिस रैंक के हिसाब से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे रैंक हिसाब से रहता है, वैसे नक्सलियों में भी माना जाता है कि वो रैंक के हिसाब से रहते हैं। तो लगभग जो तीनों नक्सली मारे गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ उच्च पद में है माओवादियों के, और निश्चित तौर पे इनको मारे जाने से कहीं ना कहीं सरकार को पुराने जो खुलासे हैं, जो पुराने मुठभेड़ हुए हैं, जी। इनमें शामिल होने की जो आशंका है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए अखिलेश जी।